It's hard to breathe, but that's alright. Hush. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हमारा 10th क्लास केमिस्ट्री का जो है वो 15 लेक्चर है और लेक्चर कौन सा है वो हमारा आज चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 1 हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा आज चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 नेम क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड क्या होता है? सिंपली हम आपने बताना है स्टूडेंट, एसिड जो है वो तुच्छ होता है यानी खट्टा होता है। बेस जो है वो क्या होती है? कड़वी होती है। और साल्ट क्या होता है? नमकियात जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस साल्ट, जब एसिड और बेस आपस में बेटा रिएक्ट करते हैं तो इससे क्या बनता है? साल्ट बनता है। अब सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है वो जरा हम देखें। इंट्रोडक्शन हम पढ़ने लगे। कहते हैं कि एसिड, बेस और साल्ट तीन मुख्तलिफ अक़साम में हैं जिनमें तकरीबन तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मुनक़सिम है। मुनक़सिम का मतलब होता है तकसीम होना। कहता है एक मशहूर केमिस्ट, अब जो शुरू में जो साइंटिस्ट था जाबिर बिन हयान, उसने 3 एसिड दरियाफ्त किए थे। शुरू में जो सबसे पहले दरियाफ्त हमारे एसिड थे कौन कौन से थे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट नाइट्रिक एसिड। जाबिर बिन हयान ने सबसे पहले ये 3 एसिड दरियाफ्त किए थे। वो 3 एसिड कौन कौन से थे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड होते हैं। फिर उसके बाद 1787, ये स्टूडेंट आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी। फिर उसके बाद 1787 यानी 1787 जो है 1787 में लेवाइजे ने क्या किया? एसिड के बारे में कंसेप्ट पेश किया। 1787 जो है उसमें लेवाइजे ने कंसेप्ट पेश किया, नजरिया पेश किया। क्या था स्टूडेंट? वो नजरिया ये था कहते हैं कि ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स, स्टूडेंट हम बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड के लिए बोलते हैं जो 2 एटम पर मुश्तमिल हो। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद जो एसिड है जो पानी में सॉल्युबल है स्टूडेंट। लेवाइजे साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा कि 1787 में उसने कहा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड दो बाइनरी कंपाउंड पर मुश्तमिल है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा जो पानी में सॉल्युबल है यानी पानी में हल हो जाते हैं, उसने उसका नाम क्या दिया स्टूडेंट? ये क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद 1815 में 1815 में सर हेम्फ्री डेवी जो है, सर हेम्फ्री डेवी ने एसिड की तारीफ क्या की? उसने तारीफ ये की कि सर हेम्फ्री डेवी ने दरियाफ्त किया कि कुछ एसिड भी हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। आप देखिए स्टूडेंट, इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है लेकिन ये भी एसिड है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, ये सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है तो कहता है कि ये एसिड है। यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, ये कहता है ये एसिड है। लेकिन उसने कहा कि जिनमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती वो भी क्या होते हैं स्टूडेंट? हमारे एसिड होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कहता है, मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर हेम्फ्री डेवी ने कहा कि HCl जो है ये हमारा एसिड है। लेकिन ये कब कहा? 1815 में सर हेम्फ्री डेवी ने साबित किया जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये भी हमारा क्या है? एसिड है। लेकिन यहाँ पे इसमें जो है जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट वो नहीं पाई जा रही। फिर उसके बाद स्टूडेंट आगे क्या कहता है कि तमाम एसिड का बुनियादी जो जुज है वो क्या है? हाइड्रोजन है। यानी इसका मतलब क्या है? सर हेम्फ्री डेवी ने कहा कि जिनमें हाइड्रोजन पाए जाएंगे, जिनमें H जो होगा H पॉजिटिव जिसे हम बोलते हैं वो पाए जाएंगे, वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? एसिड कहलाता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट को कहता है ये भी दरियाफ्त किया गया कि पानी में सॉल्युबल तमाम मेटालिक ऑक्साइड शुक्र लिपिड्स को नीला कर देते हैं जो कि बेसिक खसूसियात है। लफ्ज एसिड एक लातीनी लफ्ज है, यानी लातीनी लफ्ज से अख्ज़ किया गया जिसे हम का मतलब है तुच्छ यानी खट्टा कहते हैं। एसिड का अभी एमसीक्यू में पूछ लेता है स्टूडेंट, कहता है कि एसिड का क्या मतलब होता है? तो आपने बताना है सिट्रस यानी खट्टा जो है, तुच्छ जो है। सबसे पहले दरियाफ्त होने वाला दूसरा एमसीक्यू में ये पूछ लेता है स्टूडेंट, सबसे पहले दरियाफ्त होने वाला एसिड कौन सा था? CH3COOH जिसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। स्टूडेंट इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। और ये किसने ये सबसे पहले दरियाफ्त होता है, सबसे पहले जो दरियाफ्त होता है। उसके बाद स्टूडेंट आपने आगे जो है वो 10.1 ऐड करना है। वो क्या है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज है एसिड एंड बेस की। डियर स्टूडेंट आपने ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, ये जरा गौर से देखिएगा। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ये जो हम करने लगे ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इससे आगे जब हम आर्टिकल करेंगे ऐसे आर्हेनिस कांसेप्ट, आर्हेनिस के बाद ब्रोंस्टेड कांसेप्ट, ब्रोंस्टेड के बाद लेविस कांसेप्ट,
लिविस के बाद जो आगे आता है एसिड की प्रॉपर्टीज, उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करेंगे और जो एसिड और बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो नेचुरल हम लास्ट में करेंगे। सेंटर में वो आता है एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए देखिए, सबसे पहले एसिड जो है उनका जायका क्या होता है, तुर्श होता है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल नींबू या सिट्रस फ्रूट। जो बेस होता है उनका जायका क्या होता है, कड़वा होता है, बेस का जायका कड़वा होता है, फॉर एग्जांपल साबुन यानी सोप जो है। फिर उसके बाद स्टूडेंट को कहता है कि आगे जो एसिड है वो क्या करते हैं, ब्लू को रेड कर देते हैं, यानी ब्लू रेडनेस को क्या कर देते हैं, ये रेड कर देते हैं। और स्टूडेंट जो हमारी बेस है वो क्या करती है, रेड को ब्लू कर देती है, रेड को ब्लू। यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट, ये जो नीला जो कलर है इसको वो शुरू में नीला जो लिटमस है उसे लिटमस में तब्दील कर देते हैं। लिटमस एक पेपर होता है जो कलर को चेंज करता है स्टूडेंट। फिर उसके बाद जो बेस है स्टूडेंट वो क्या करती है, रेड को ब्लू कर देती है। फिर स्टूडेंट नंबर 3 जो डिफरेंस है, पहले तो हमने कहा कि एसिड का जायका तुर्श होता है, ये कहा था। दूसरा हमने कहा था लिटमस की बात की थी, दूसरे जो डिफरेंस है। उसके बाद स्टूडेंट हमने जो तीसरा डिफरेंस है वो क्या होता है, वो ये कहता है कि ये कंसंट्रेटेड हालत में क्रोसिंग होते हैं और जो बेस होती है वो भी ये नॉन क्रोसिंग होती है, सिवाय किसके स्टूडेंट, NaOH यानी नंबर 3 पॉइंट NaOH। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, ये क्रोसिव होते हैं। क्रोसिव का मतलब क्या है स्टूडेंट, जैसे मिसाल के तौर पर हम घर पे जैसे लोहा आयरन जो है उसमें जब जंग लग जाता है तो उसे क्या करते हैं, हटाते हैं। ये अमल जो है क्रोसिव कहलाता है, क्रस्ट जिसे हम कहते हैं, खुरचना जिसे सिंपल अल्फाज में बोलते हैं, खुरचना यानी साफ करना। जैसे बर्तनों में जम जाता है तो उसे हम हटाते हैं, साफ करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, क्रोसिव कहलाता है स्टूडेंट। फिर उसके बाद तीसरा जो है ये नंबर 4 में आपने बताया दे कैन पास थ्रू द करंट, इनमें से भी इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। बेस में भी क्या है, दे कैन पास थ्रू द करंट, बेस में भी स्टूडेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। इसमें आपने जो हेडिंग लिखी है स्टूडेंट वो इलेक्ट्रिसिटी लिखनी है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि जो एसिड है उनमें से भी इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है स्टूडेंट, और जो आपकी बेस है उनमें से भी इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। जितने भी बेस हो उनमें से भी स्टूडेंट क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। तो देखिएगा स्टूडेंट, आज हमारा जो आर्टिकल था वो ज्यादातर मैक्सिमम एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से था। ये जो थी एसिड बेस की प्रॉपर्टीज ये फिजिकल थी स्टूडेंट, ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। आज का जो हमारा आर्टिकल था कि एसिड बेस और साल्ट, जो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने एसिड बेस की प्रॉपर्टीज की और एसिड बेस का इंट्रोडक्शन किया और साल्ट क्या इंट्रोडक्शन किया। आज का हमारा लेक्चर नंबर 15 जो था स्टूडेंट वो ये था हमारा। तो एक जो मेरा एक वर्क है आप लोगों को, मेरा जो एक काम है वो क्या है, वो ये है स्टूडेंट, अगर आपको मेरी जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप उसे प्लीज आप उसे मेरा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है मुबश्शिर टीच के नाम से उसे लाइक भी कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।